बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इजराइल में भारतीय केयर गिवर राजीव आचार्य की हत्या कर दी गई है। भारतीय कामगारों ने न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई है। आरोपी पर हत्या का मामला है। इजरायली अदालत में सुनवाई हुई है। भारतीय समुदाय ने परिवार को बाकायदा मुआवजे दिए जाने की मांग की है। भारतीय समुदाय ने परिवार को मुआवजे की मांग की है। विदेशी कामगारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इजराइल में भारतीय केयरगिवर राजीव आचार्य की हत्या ने वहां पर काम कर रहे हजारों भारतीय कामगारों के बीच सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। राजीव आचार्य की यरूशलेम के उस घर के भीतर हत्या की गई जहां वो एक बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल का काम कर रहे थे। इजरायली अधिकारियों ने इस मामले में बुजुर्ग दंपत्ति के पोते एवियोन जॉकेन के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया है और वो न्यायिक हिरासत में है। राजीव की मौत के बाद इजरायल में रह रहे भारतीय कामगारों और सामुदायिक संगठनों ने न्याय जवाबदेही की मांग की है। जबकि बात भारतीय दूतावास की मैं करूं तो दूतावास ने भी कहा है कि इजरायली अधिकारियों के वो संपर्क में है। जांच की आगे प्रगति क्या है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर पल पल की अपडेट क्या है, वो भारतीय दूतावास लगातार लेता हुआ नजर आ रहा है। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, इजराइल में एक शख्स की हत्या किया जाना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से इजराइल में कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में उन तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। एक बार विस्तार से इस खबर पर अपडेट्स बताइएगा अतुल। देखिए, ये जो घटना है वो इजराइल के यरूशलेम में हुई है, जहां पर भारतीय केयरगिवर जो है राजीव आचार्य नाम के, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, उनकी जो है काफी निर्भर बर्बर हत्या जो है वो की गई है। अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आचार्य जो है वो पश्चिम बंगाल के जो कालिम्पोंग इलाका है वहां के रहने वाले थे और वो पिछले लगभग 5-6 सालों से जो है इजराइल में नर्सिंग केयर गिवर के रूप में काम कर रहे थे। और उनके परिवार में जो है बताया जा रहा है कि फिलहाल एक बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बेटियां जो है वो अभी मौजूद है। अभी जो घटना है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 23 जुलाई को हुई थी और ये यरूशलेम के जो काटामोन इलाका है, जहां पर एक अपार्टमेंट है जहां पर राजीव रहते थे, वहां पर ये हत्या हुई है। और राजीव जो है वहां पर एक बुजुर्ग जो इजरायली जोड़ा है उसकी देखभाल किया करते थे, मेडिकल केयर गिवर थे वहां पर उनके लिए, और उन्हीं के घर पर ही जो है वो रहते थे। जब राजीव बताया जा रहा है कि जब राजीव अपने कमरे में आराम कर रहे थे एक दिन, तभी उन पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए और जिसके बाद राजीव ने खुद को बचाने के लिए जो है वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि जो हमला था वो काफी जो है धारदार हथियार से तेज किया गया था, तो बहुत ही कम पल में जो है राजीव का बहुत ज्यादा खून जो है वो बह गया था, जिस वजह से वो भाग भी ना सके और उनकी जो है मौके पर जो है मौत हो गई है। ये जो जानकारी है वो पुलिस के जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक जो है वो सामने आई है। अब उसके बाद जो है पुलिस जब वहां पर पहुंची थी तब उनका राजीव का जो शव है वो उन्हीं के कमरे के फर्श पर जो है मिला और वो शव जो है उस समय खून से लथपथ पाया गया था। अब जो आरोपी जिसके जो जांच हुई है फिलहाल, उसके मुताबिक जो आरोपी हैं वो इजरायली पुलिस के मुताबिक एक 31 वर्षीय एवियोकर जाकेन जो है उसको गिरफ्तार किया गया इस मामले में। और आरोप है कि जो बुजुर्ग जो जोड़ा है ये उसका पोता है, ये इसका रिलेटिव है, आप समझिए, जिनकी देखभाल राजीव किया करते थे, जिस कपल की, उन्हीं का पोता जो है इस मामले में आरोपी है कि उसी ने राजीव की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अब साथ ही साथ जो पुलिस है उसके अनुसार अतुल, हत्या के बाद आरोपी जो वजह बहुत महत्वपूर्ण है। केयरटेकर के तौर पर राजीव आचार्य इजराइल के अंदर यरूशलेम में काम करते थे और ऐसे में राजीव आचार्य की हत्या किया जाना और जिस शख्स के केयरटेकर के तौर पर वो काम करते थे उसी शख्स के पोते ने हत्या की है। पुलिस की तरफ से कुछ ब्रीफ किया गया, अब तक के कुछ खुलासे किए गए कि आखिर इस हत्या के पीछे की असल वजह क्या है अतुल? देखिए फिलहाल तो जो है आरोपी को जो पकड़ा गया तो जानकारी जो निकल के सामने आई है कि उसपे मर्डर के अलावा जो है हथियार और अन्य सबूत छिपाने जैसे जो गंभीर आरोप है और घटनास्थल से भागने के भी जो आरोप है, उन सब आरोप के तहत जो है अप्रोप्रिएट धाराओं में जो है उस पर जो है केस दर्ज किया गया है। और
जो इजरायली दंड संहिता है उसकी जो धारा है 300A, यानी कि पूर्व नियोजित हत्या यानी प्री मीडिएटेड मर्डर, और औपचारिक आरोप पत्र जो है, इंडाइटमेंट जो लेटर है इजरायली पुलिस द्वारा, वो सब जो है कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। और आरोपी जो है, जो आरोपी पोता है, वो फिलहाल पुलिस की जो माफ कीजिए जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। अब इसको लेकर जो है तेल अवीव जो वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए बताया जा रहा है, और जो इजरायली अधिकारी है उनके साथ सीधे संपर्क में है। जो भारतीय दूतावास, उसका कहना है कि पूरे मामले की जो है निष्पक्ष और जो है ट्रांसपेरेंट जांच हो। साथ ही साथ जो भारतीय दूतावास है वो परिवार के प्रति बिल्कुल, जो तो है बहुत उसमें अपनी गहरी महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तमाम